हेलो एवरीवन। सो फाइनली जेकेपी कांस्टेबल की नई वैकेंसीज तो आ चुके हैं, इसके बारे में आपको पता लग ही गया है। तो सबसे पहले दो मैसेज में शेयर करना चाहूंगा। पहले उनके लिए जो लास्ट टाइम सेलेक्ट नहीं हुए, फिर रिटर्न में सेलेक्ट भी हो गए थे बट पीटी पीएसटी किसी वजह से वो बाहर हो चुके थे। एक मैसेज उनके लिए रहेगा। उनके लिए सिंपल सा मैसेज ये है कि ये इस बार जो पोस्ट देखने को मिल रही है, वैकेंसी देखने को मिल रही है, इसे सिर्फ वैकेंसी मानकर मत चलो। ये आपको ऊपर वाले ने एक नया मौका दिया, एक नई अपॉर्चुनिटी आपको दी है। ऊपर वाले ने आपको बताया है कि जो लास्ट टाइम आपने मेहनत करी थी, लास्ट टाइम अपने जो एफर्ट्स लगाए थे, वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। अब बस टाइम आ चुका है, मैंने आपको स्ट्रांग बना दिया। अब ये टाइम आ चुका है, आपने थोड़ी सी मेहनत और करनी है और नए साल पर आपने सिलेक्ट होके जाना है। ये आपके लिए एक मैसेज है ऊपर वाले की तरफ से। इसे नई वैकेंसी, नई नया अपॉर्चुनिटी, नया मौका मानकर आगे चलेगा और इस बार इसको वेस्ट नहीं होने देना। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि देखो, जो सेलेक्ट भी हुए हैं ना, उन्होंने भी कभी ना कभी जीरो से स्टार्ट करा था। और न्यू ईयर में आपको भी ये गिफ्ट मिल चुका है कि अभी फॉर्म फिल होने हैं। लास्ट डेट में भी लगभग 2 महीने का टाइम आपके पास है। तो आप भी आज से जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। बस अपने ऊपर विश्वास रखो। सिलेबस आपको पता है क्या है, ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। जीरो से स्टार्ट करना है, जहां से भी स्टार्ट करना है स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहो, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो और कंटिन्यू मेहनत करते रहो। सिलेक्शन आपकी भी होगी, आपको भी कोई रोकने वाला नहीं है। मेहनत करने की जरूरत है और कंसिस्टेंटली मेहनत करने की जरूरत है। अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। 1815 पोस्ट है। जिन बच्चों को लगता है कोर्ट केस की बात करेंगे, तो कोर्ट केस जैसे रिलैक्सेशन की बात करो, बाकी बात करो, वो लास्ट टाइम उसके हो चुका है कोर्ट केस वगैरह, उसको कुछ रिजल्ट निकला नहीं, तो इस बार उस बातों पे केस होगा भी तो वो बेकार ही माना जाएगा, उसको भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर बाकी इनकेस कोई होता होता भी है, तो जो अभी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोसेस रुकने वाला नहीं है। एग्जाम की मान लो, एग्जाम आपका सितंबर अक्टूबर तक करवा दिया जाएगा, क्योंकि अगस्त तक का कैलेंडर आपके पास है। तो जल्दी ही पेपर करवाया जाएगा। बाद में फिर नवंबर दिसंबर के मंथ में एग्जाम होते नहीं, तो आप सितंबर अक्टूबर तक मान के चलिए आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा। अच्छे से मेहनत कीजिएगा। 8-9 महीने का टाइम आपके पास है, प्रीशियस टाइम है। मेहनत कीजिए और सिलेक्शन ले जाइए। अब हम बात करते हैं, देखो जी, पहले अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, सिलेबस की बात करूं, कल की वीडियो में डिटेल में भी बताया था कि 100 नंबर का पेपर आपका होगा। इंग्लिश 25 नंबर की होगी। इंडिया वाला जो सेक्शन है जीके का 25 नंबर का होगा। जीके जम्मू कश्मीर वाला 10 मार्क्स का होगा। रीजनिंग मैथ 25 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर का सेक्शन 15 मार्क्स का होगा। टोटल आपको ये 100 नंबर का देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अभी देखिए, इसके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसकी क्लासेस का क्या शेड्यूल रहने वाला है। अगर मैं बात करूं हमारी एप्लीकेशन की, तो हमारी एप्लीकेशन पे इसका लाइव कोर्स रहेगा। जो भी वीडियो लाइव हुआ करेगी, लाइव होने के बाद वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन पे सेव हो जाया करेगी। अगर आप लाइव नहीं भी देख पाते हो, तो वीडियोज वहां पर सेव रहेंगी, फोल्डर वाइज रहेंगी, टॉपिक वाइज वीडियोज रहेंगी। आप कभी भी देख सकते हो। जो आपको पढ़ाया जाएगा, उसके टेस्ट भी होंगे, वीकली टेस्ट भी आपके कवर हुआ करेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी चलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू सीरीज वगैरह भी चलती रहेंगी। तो इस तरह की सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। पूरा कोर्स रहेगा, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अभी इसका प्राइस बिल्कुल मिनिमम 500 प्राइस है। ये स्टार्टिंग 50 स्टूडेंट्स के लिए आपको देखने को मिलता है। जैसे 50 स्टूडेंट्स कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, इस कोर्स का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो आप अगर मिनिमम प्राइस में ज्वाइन करना चाहते हो, आज ही जाके ज्वाइन कर लो। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली एकेएस क्लासेस के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब यूट्यूब पर क्या रहेगा, देखिए जी, ऑलरेडी लास्ट टाइम भी जो डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर इसकी क्लासेस लगवाई गई थी। यहाँ पर कई सारी क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। इस बार क्या रहने वाला है, इस बार क्योंकि कई सारे स्पिरिट सीरियस होते हैं, कई बार नहीं होते, तो मुझे उसका पता नहीं लगेगा। बट हाँ, इस बार है। अगर मैं यूट्यूब की बात करूंगा, आपके लिए एमसीक्यू सीरीज चलेगी, टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इस एमसीक्यू सीरीज को डिजाइन करा जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए, जेकेएसएसबी को पैटर्न को देखते हुए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखते हुए। तो ये एमसीक्यू सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक तरफ आप क्लासेस अटेंड करते जाओगे, टेस्ट अटेंड करते जाओगे, दूसरी तरफ आप यहाँ पर पीवाईक्यू के लिए वीडियोस देखते जाओगे, एमसीक्यू सीरीज आप देखते जाओगे, और लास्ट में एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट वगैरह देखने, सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोकने वाला है। तो यूट्यूब पर भी क्लासेस चलेंगी और एप्लीकेशन पर भी चलेंगी। एप्लीकेशन पर आज एक क्लास भी अपलोड होगी और मंडे से रेगुलर लाइव क्लासेस वहां पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस वगैरह की। तो देखो जी, अगर मैं पहले जनरल इंग्लिश के सेक्शन की ही अगर मैं बात करूंगा, 13 मार्क्स, ये देखो दोनों पेपर टेलीकम्युनिकेशन है, एग्जीक्यूटिव, हालांकि टेलीकम्युनिकेशन से थोड़ा सा अलग था, बट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वगैरह की बात करूंगा, जैसे हमारे पास आपको ये देखने को मिलता है, इडियम फ्रेजेस है,
एनालॉजी में भी अगर मैं बात करूंगा, इसमें एंटोनिम सिनोनिम ही आए थे, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, ये होमोफोन्स वगैरह हो गए। ये जो वोकैब वाला पोर्शन है, सिर्फ इस वोकैब वाले पोर्शन से 11 क्वेश्चन देखने को मिले थे। आप वेटेज समझिए कि 25 नंबर का पेपर और 11 क्वेश्चन सिर्फ वोकैब के हैं, और 2 नंबर आपका पंक्चुएशन से आया था। पंक्चुएशन भी ऐसे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल लेवल की थी, ऐसा कुछ नहीं था कि 10th बेस लेवल का पंक्चुएशन। अच्छा आपसे क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए थे, तो इंग्लिश का लेवल आपको अच्छा देखने को मिला था। तो 13 क्वेश्चन आपके वोकैब और पंक्चुएशन को लेकर बनते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें वोकैब में पता ही नहीं एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आ सकता है, तो इसलिए स्टार्टिंग में अगर हमारा जो फोकस रहने वाला है वो वोकैब और पंक्चुएशन पर रहेगा। बट साथ ही साथ जैसे एक वीक छोड़ के, जैसे पहला वीक छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट वीक में एक बार आपको जैसे आर्टिकल्स करवा दिया जाएगा, फिर दोबारा वोकैब इस पे चलेगा, फिर नेक्स्ट वीक में आपको प्रीपोजिशन करवा दिया जाएगा। इस तरह से आपका सिलेबस चलता रहेगा। और जीके करंट अफेयर्स की अगर हम बात करेंगे, ये सभी टॉपिक्स एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन इस बार हो भी सकता है क्योंकि कंपटीशन भी ज्यादा होगा, कुछ कह नहीं सकता डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा। आपको टॉपिक देखो, सिलेबस कितना सारा है, सिलेबस छोटा नहीं है जेकेपी का, सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, बड़े सारे टॉपिक आपको कवर करने, मैथ रीजनिंग भी बहुत बड़ा है, तो टाइम आपको ठीक मिला इस बार तैयारी करने के लिए। जो ये वाला टॉपिक है, जैसे इंपॉर्टेंट डेट हो गया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इंडिया, पॉपुलर पर्सनैलिटीज वगैरह, इन सभी पे हमारा पहले फोकस रहने वाला है, इनको हम कवर करना स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बोलूंगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बनता ही आ रहा है पेपर में, तो आपके लिए सभी के सभी टॉपिक कवर करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। जम्मू कश्मीर वाले जीके की बात करेंगे, ये वाला पोर्शन 10 नंबर का है, लेकिन 10 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट बनता है। इसका आपको एक एक टॉपिक बारीकी से अच्छे तरीके से कवर करना है कि अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए, बाकी बच्चे अगर 8 नंबर ला रहे हैं, 7 नंबर ला रहे हैं, तो मुझे 10 में से 10 नंबर लाने, तभी तो सिलेक्शन होने वाली है। तो इसके टॉपिक इतने ज्यादा नहीं है, जैसे आरटीआई वाला एक्ट, इंडस वाटर ट्रीटी, ये टॉपिक बड़े जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो जैसे एब्रीविएशंस वगैरह हो गया, तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर करना है ताकि आपको यहाँ पे नंबर ना कट जाए, तो इस तरीके से कवर करते जाना है। अगर मैं एप्लीकेशन की भी बात करूंगा, तो आपको जो मैथमेटिक्स की बात करूंगा, पहले नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस या रेशियो प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक आपके जो फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट से पहले पहले करवा दिए जाएंगे। रीजनिंग के इतने सारे टॉपिक फॉर्म फिल करने से पहले पहले आपको करवा दिए जाएंगे। मैथ का फॉर्म की जो लास्ट डेट है फेब से पहले पहले कितना सिलेबस कवर हो जाएगा, रीजनिंग में क्या कवर हो जाएगा, वो सब कुछ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इसी तरीके से कंप्यूटर का सेक्शन भी आपको देखने को मिलता है, फॉर्म फिल करने से पहले पहले आपके सारे टॉपिक अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे, टेस्ट के साथ साथ कवर हो जाएंगे। तो सिलेबस आपका आराम से कवर होगा, लेकिन बेस्ट वे में कवर होगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। पीवाईक्यू भी आपको यूट्यूब पर मिलते जाएंगे, बाकी क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पर चलती जाएंगी। और किसी जगह अगर आपको डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। डिस्ट्रैक्शंस बीच में आनी है, हर एक रिक्रूटमेंट में डिस्ट्रैक्शंस आती है, कुछ कुछ खुद ही क्रिएट करवाई जाती हैं और कुछ क्रिएट हो जाती हैं, तो जैसे भी रहने वाला आपको उनको अवॉइड करके सिलेक्शन लेनी है। तो मेहनत करने की जरूरत है, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। और आप में से कोई एमटीएस की तैयारी भी करेगा, तो जब आप ये वाला सिलेबस कवर करोगे, तो एमटीएस की तैयारी अपने आप ही हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।